जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का खजुराहो अकेडमी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जो नया कानून आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल में पूछे जाने की संभावना है। आज हम उन्हें कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त होती है? 25 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होता है न्यायालयों के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के उपबंध प्रवृत्त होंगे 1 जुलाई 2024 से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रयुक्त शब्दों व पदों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। तथ्य में न केवल वस्तुओं की अवस्था अपितु मानसिक दशा भी सम्मिलित है। न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित हैं। शिक्षा पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित। इस प्रकार चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी गलत है। न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित होते हैं, जबकि मध्यस्थ की भूमिका तो बाहर से कराई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत न्यायालय नहीं है? जज, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत कोई भी व्यक्ति या फिर मध्यस्थ। तो मध्यस्थ इसमें कोई न्यायालय नहीं है। बाकी जज, मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति न्यायालय कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1) घ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मानचित्र या रेखांक दस्तावेज हैं। धातु पट्ट पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं। उपहासांकन दस्तावेज नहीं है। किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे एक तथ्य है। आपको बताना था कौन सा सही नहीं है। उपहासांकन दस्तावेज नहीं है। उपहासांकन को और क्या कहते हैं? अ कैरिकेचर इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। किसी की हंसी मजाक उड़ाना दस्तावेज, हासांकन दस्तावेज नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया, द डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज से अभिप्रेत है मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख, उपहासांकन, मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो, चित्र, शब्द। तो ये सभी क्या है? दस्तावेज से अभिप्रेत है। अगला प्रश्न, खा की हत्या के लिए विचारण किया जाता है कि का जानबूझकर डंडे से खा को इतना पीटता है कि उससे खा की मृत्यु हो जाती है। निम्न में से कौन विवाद्यक तथ्य है? का के द्वारा खा को डंडे से पीटा जाना, का द्वारा इस प्रकार पीटने से खा की मृत्यु होना, खा की मृत्यु कारित करने का आशय। तो उपरोक्त सभी जो है विवाद्यक तथ्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं कहा जाएगा जब तक वह ना तो साबित हुआ हो और ना ही ना साबित हुआ हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत साक्ष्य खालिस्तान के संबंध में दी जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 के तहत जो साक्ष्य हैं सुसंगत और विवाद्यक तथ्यों पर संबंध में ही दी जाएगी। केवल विवाद्यक तथ्यों पर, केवल सुसंगत तथ्यों पर, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुसंगत और विवाद्यक दोनों तथ्यों के संबंध में दी जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया है?
धारा 4 के अंतर्गत रेस जेस्टी का सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाद साबल दास विरुद्ध बिहार राज्य सुप्रीम कोर्ट केस 193 संबंधित है किससे? रेस जेस्टी नियम से। अगला प्रश्न है, जो तथ्य विवाद न होते हुए किसी विवादित तथ्य से उस प्रकार से सशक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, चाहे वे उस समय उसी स्थान पर विभिन्न समयों या स्थानों पर घटित हुए हों। इन्हें क्या कहा जाएगा? असंगत, सुसंगत, अंशतः सुसंगत या फिर कोई नहीं। इन्हें सुसंगत तथ्य कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि क्या का ने खा की हत्या की उस स्थान पर जहां हत्या की गई या उसके समय भूमि पर गुत्थम गुत्था होने से बने हुए चिन्ह, जो बने हुए चिन्ह हैं वो क्या है? सुसंगत तथ्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? हेतुक, आशय, तैयारी या आचरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 में आशय शामिल नहीं है, जबकि हेतुक, तैयारी और आचरण शामिल है। न्याय दृष्टांत क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885 इलाहाबाद हाईकोर्ट 385 किससे संबंधित है? तो ये आचरण से संबंधित है। अगला प्रश्न, शिनाख्त परेड साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या आता है? सारवान साक्ष्य, पुष्टिकारक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य या कोई साक्ष्य नहीं। जो शिनाख्त परेड होती है इसमें साक्ष्य अधिनियम पुष्टिकारक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा किसी षड्यंत्र के अभियुक्त द्वारा षड्यंत्र के संबंध में कही या की गई लिखी गई किसी बात को सह षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध सामान्य आशय में सुसंगत बनाती है? ये धारा 8 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 8 किसी षड्यंत्र के अभियुक्त द्वारा षड्यंत्र के संबंध में कही, की गई, लिखी गई किसी बात को सह षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध सामान्य आशय में सुसंगत बनाती है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति निश्चित दिन को आने मुंबई में अपराध घटित किया? यह तथ्य कि उस दिनांक को आज चेन्नई में था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस प्रावधान के तहत सुसंगत है? धारा 9 के तहत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा के अधीन रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं? तो धारा 10 के तहत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 10 के अधीन रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 11 प्रभावी होती है किस पर? सार्वजनिक के साथ साथ निजी अधिकार पर, पूर्ण स्वामित्व का अधिकार या पूर्ण स्वामित्व से कम का अधिकार पर, निगमित या अनिगमित अधिकार पर। तो उपयुक्त सभी पर प्रभावी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी व्यक्ति की पूर्व की दोष सिद्धि सुसंगत है अंतर्गत किसके अंतर्गत? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 12 का स्पष्टीकरण। किसी व्यक्ति की पूर्व की दोष सिद्धि सुसंगत है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 12 के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया, जब किसी व्यक्ति पर विभिन्न समुदायों के बीच घृणा शत्रुता को बढ़ावा देने वाला भाषण देने के लिए अभियोग चलाया जाता है तो उसके द्वारा दिए गए पूर्व भाषण धारा 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत ग्राह्य होंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति विभिन्न समुदायों के बीच घृणा और शत्रुता फैलाने का काम करता है, पूर्व भाषण धारा 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत ग्राह्य होंगी। अगला प्रश्न पूछा गया, का साशय
गोली मारकर खा की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। विचारण में विसंगत तथ्य हैं। का लोगों पर उनकी हत्या करने के लिए गोली चलाने का अभ्यासी था। का ने अन्य अवसरों पर खा पर गोली चलाई थी। आ और बा दोनों विसंगत हैं। आ और बा दोनों विसंगत नहीं हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। का जो है लोगों पर उनकी हत्या करने के लिए गोली चलाने का अभ्यासी था। अगला प्रश्न, जब तक कि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या शासय था, किसी विशिष्ट ज्ञान आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, ये क्या कहलाएगा? सुसंगत। अगला प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र को मिला ये तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया और कि वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, क्या है ये? सुसंगत, विसंगत, साबित नहीं किया जा सकता या फिर अगाह। ये सुसंगत है कि आपने कोई पत्रक में डाला, सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया, वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया, ये सुसंगत है। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधीन स्वीकृति हो सकती है, मौखिक हो सकती है, दस्तावेज में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक, तीनों रूपों में हो सकती है। आज का अंतिम प्रश्न, द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ए सेज टू बी, गो एंड आस्क सी नोज ऑल अबाउट इट, सीज स्टेटमेंट इज। कहने का मतलब ये है कि क्या का द्वारा खा को, मतलब ए द्वारा जो बी को घोड़ा बेचा है, अच्छा है, खा से का कहता है, मतलब बी से ए कह रहा है कि जाकर सी से पूछ लो और सी इस बारे में सब कुछ जानता है। तो घोड़ा ए का था, बेच रहा था बी को, और विशेषताएं पूछने के लिए सी को भेज देता है। अब सी का कथन क्या होगा? तो सी का कथन होगा एन एडमिशन, यानी स्वीकृति। अब सी घोड़े के बारे में जैसा बता देगा वो उसकी स्वीकृति हो जाएगी। ये थे आज के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है।